चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग जो है कि शुरू करते हैं। और ये क्लास आपकी शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है कि आपकी 1.1 के लिए। और आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर आपका 1 चलेगा, जो कि आपका न्यू जो सिलेबस है उस पर आधारित जो है कि ये आपका क्लास चल रहा है। और ये जो है आपका मैथ की क्लास है और प्रश्नावली जो है 1.1 जो है यहाँ पे शुरू हो रही है। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखे थे, उस पर आधारित जो है सवाल भी हम आपको पढ़ाए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली जो है कि 1.1। प्रश्नावली जो है 1.1 यहाँ पे शुरू हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 को शुरू कर रहे हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके कई प्रश्न हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 1 में टोटल आपके जो है कि टोटल आपके जो है 7 प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 में। तो सातों को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि रेडियन में बदलिए। जो भी आपके मान यहाँ पे दिए गए हैं सभी मानों को जो है कि रेडियन में बदलना है। रेडियन बदलना है तो कौन कौन से मान हैं हम यहाँ पे नोट भी कर देते हैं। आपको सभी मानों को रेडियन बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन में। तो पहला मान है 0 डिग्री। दूसरा मान आपको दिख जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। तीसरा मान आपको दिख जाएगा यहाँ पे 75 डिग्री। इसके बाद चौथा मान जो है आपका दिख जाएगा यहाँ पे 135 डिग्री। इसके बाद पाँचवा जो मान है आपको दिख जाएगा 225 डिग्री। इसके बाद पाँचवा हो गया मान। इसके बाद छठवां जो सवाल है आपका 300 डिग्री पे आधारित है, कोई बात नहीं है। इसके बाद सातवां जो सवाल है आपका दिया गया है 360 डिग्री। ये जो है 6 सवाल आपके दिए गए हैं, 7 सवाल जो है आपके दिए गए हैं प्रश्न नंबर 1 में। और सभी सवालों को आपको रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलना है तो रेडियन में बदलना बहुत ही आसान होता है। रेडियन में बदलना जो है कि बहुत ही आसान होता है, कठिन नहीं होता है भैया, बहुत ही आसान होता है रेडियन बदलना। तो सबसे पहले रेडियन में जो है कि बदलने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। डिग्री से रेडियन बदलने के लिए आपसे प्रश्न कह रहा है कि रेडियन में बदलिए। किस में बदलिए? रेडियन में बदलिए। तो रेडियन में बदलने के लिए फार्मूला क्या होता है ये आप याद रखिएगा। देखिए सूत्र हमने आपको पढ़ाया हुआ था, सूत्र। तो रेडियन में कभी भी बदलेंगे तो डी डिग्री बराबर होता है। देखिए डिग्री से रेडियन में बदलना है। जो भी मान यहाँ पे दिए गए हैं प्रश्न में, जो भी मान आपके दिए गए हैं सभी मान डिग्री में है और डिग्री से जो है कि आपको रेडियन में बदलना है। तो डिग्री से कभी भी रेडियन में बदलते हैं तो फार्मूला होता है पाई बटा में 180। इसके बाद होता है डी रेडियन। क्या होता है? डी आपका जो है कि रेडियन आपका होता है। ये जो है आपका फार्मूला है। डी डिग्री यानी कि सूत्र आपका ये होता है कि डी डिग्री यानी कि जितना डिग्री का जो है कि मान बदलना होगा रेडियन में, उससे जो है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा में 180 से, उतने डिग्री से। चलिए तो हल हम लोग यहाँ पे करना शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री है। तो हम लोग लेंगे 0 डिग्री को रेडियन बदलना है। तो 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा रेडियन में, ध्यान दीजिएगा। तो 0 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा पाई बटा में 180, ठीक है, गुणे डी का मत। देखिए डी डिग्री है तो यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 0 से जब मल्टीप्लाई टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 रेडियन। क्या हो जाएगा? 0 जो है कि रेडियन यहाँ पर जो है कि निकल करके फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा कितना? 0 जो है कि रेडियन। अब देखिए ये 0 रेडियन है, या हम लोग इसी को 0 जो है कि सी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके सर पे सी का मतलब होता है रेडियन, जी का मतलब होता है ग्रेड और डी का मतलब होता है आपका डिग्री। ये सब चीज़ें हम बेसिक में पढ़ा चुके हैं आपको। तो एक आंसर यहाँ पर जो है कि निकल करके आ गए। ये एक आंसर आपका हो गया। चलिए भाई दूसरे आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो सवाल आपका मौजूद है यहाँ पे 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। देखिए डी डिग्री बराबर पाई बटा में जो है कि आपका 180 होता है। तो डी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो 45 डिग्री है तो 45 से आपको इसमें जो है कि मल्टीप्लाई कर देना है। 45 से मल्टीप्लाई करेंगे
और ये आपका बनेगा रेडियन में। किस में होगा? रेडियन में। जब हल करेंगे तो देखिए 45 दुना के जो है कि 90 होता है और 45 चौके जो है कि 180 आपका हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा पाई बटा में 4 रेडियन। क्या हो जाएगा? पाई बटा में 4 रेडियन हो जाएगा। या इसी को हम लोग सांकेतिक भाषा में यदि लिखना चाहें तो पाई बटा में 4 और इसके सर पे लगा सकते हैं सी। सी का मतलब होता है क्या? रेडियन। सी का मतलब क्या होता है? रेडियन। यानी कि पाई बटा में 4 जो है सी आप लगा सकते हैं। तो ये जो है पाई बाई 4 जो है रेडियन आपका हो जाएगा। ये जो है आपका रेडियन में बदल चुका। ठीक है, यहाँ पर समझ में आए? देखो ज़्यादा सवाल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है ये सब। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तीसरा देखिए, तीसरा जो सवाल है, तीसरा सवाल क्या दे रखा है? ध्यान दीजिएगा। तीसरा सवाल जो दिया है आपका 75 दिया है। क्या दिया है? 75 आपका दिया है। और इस 75 को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा में 180 आपको करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 75 में, जो कि हम सूत्र यहाँ पर नोट भी आपके लिए कर दिए हैं। ठीक है, देखिए डी डिग्री है तो डी से मल्टीप्लाई करना है, 75 डिग्री है तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे आप पाई बटा में 180 से 80 में, तो जो है कि रेडियन में आपका बदलेगा। इतना जो है कि आपका रेडियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 डिग्री है तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं, या आप 5 से कटाना चाहते हैं तो 5 से भी कटा सकते हैं आप लोग। ठीक है, 5 से यदि कटाना चाहते हैं तो 5 से भी कटा सकते हैं। देखिए 15 छक्का 90, यानी कि 5 से ही कटाइए, नहीं है तो 5 कम 5 हो जाएगा, 5 पचे 25। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 5 ते ये 15 हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो गया। फिर 5 से कट रहा है, कटा दीजिए। 5 ते ये 15 नहीं, अब तो 3 से कटेगा तो 3 पचे आपका 15 हो जाएगा, और 3 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 12 हो गया। टोटल जो यहाँ पे आपका निकल करके मान आ रहा है, टोटल मान यहाँ पे निकल करके क्या आ रहा है? 5 पाई आपका बच रहा है ऊपर, तो 5 पाई हो जाएगा बाटा में, नीचे क्या बच रहा है आपका 12, और ये जो है आपका रेडियन में निकल करके आया। ये देखिए ये 12 है। ठीक है, तो 5 पाई बटा में जो है कि 12 पाई, 5 पाई बटा में 12 रेडियन, या इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में लिखना चाहें तो 5 पाई बटा में जो है कि 12, और इसके सर पे लगा सकते हैं क्या? सी। सी जब लगेगा तो सी डिनोट करता है रेडियन को, कैपिटल जी जो है डिनोट करता है आपका ग्रेड को, और जो है कि आपका डी, कैपिटल डी जो है कि डिनोट करता है आपका डिग्री को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा तो हो चुका है, चौथा मान क्या है? ध्यान दीजिएगा। चौथा मान जो है आपका 135 है। चलिए हम लोग इसको भी फटाक से कर लेते हैं। 135 डिग्री है तो इसको हम लोग बदलेंगे तो पाई बटा में हो जाएगा 180 गुणे 35 में, 135 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपका बन रहा है किस में? रेडियन में। किस में? रेडियन में आपका बन रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, कटाएंगे हम लोग। देखिए कितने से कटेगा? पहले 5 से आप कटा सकते हैं, तो यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 35 आपका बच गया, 5 सते 35 27 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो 5 ते 15 हो जाएगा, 5 छः 30 36 आपका बना। अब देखिए 3 से कटेगा या 9 से कटा दीजिए, तो 9 तिरी 27 और 9 तिरी 27 और 9 चौके 36। अब ये टोटल जो मान निकल करके आया, ऊपर 3 पाई बच रहा है, 3 पाई बाटा में क्या बच रहा है? 4। ये आपका हो गया रेडियन। क्या हो गया? आपका रेडियन यहाँ पे हो गया। अब यही बराबर हो जाएगा 3 पाई बटा में जो है कि 4 सी, यानी कि इतना जो है आपका मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 पाई बटा में 4, 3 पाई बटा में 4 जो है कि आपका रेडियन यहाँ पे निकल करके आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं रेडियन के लिए। किसके लिए? रेडियन के लिए। डिग्री से यदि हम लोग रेडियन बदले तो इस तरह से बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं फार्मूला भी नोट कर दिया हूँ आपके लिए, ताकि आपको डाउट कोई ना रहे। अगला चीज़ है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर कंप्लीट हो गया। 5 नंबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अब आपको बदलना है 300 डिग्री को। किसको बदलना है? 300 डिग्री को। तो पाई बटा में हो जाएगा 180 गुणे आपका हो जाएगा 300। ठीक है, और ये आपका बदला रेडियन में। किस में बदला? रेडियन में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कटाएंगे, तो कटाए जल्दी। देखिए एगो जीरो से एगो जीरो कटा। अब यहाँ पर जो है कि आपका कैसे कटेगा?
6 से कटेगा, 6 5 30 हो जाएगा, 6 3 18 बन जाएगा। तो अब देखिए ऊपर क्या बच रहा है 5 और ये पाई हो जाएगा, यानी 5 पाई बना बटा में आपका क्या हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा क्या रेडियन, क्या हो जाएगा रेडियन। और यही बराबर हो जाएगा 5 पाई बटा में 3 आपका हो जाएगा क्या सी, यानी कि ये जो है आपका रेडियन, सी जो है किसको डिनोट करता है रेडियन, यानी कि इतना जो है कि रेडियन आपका निकल करके आ गया। समझ में आई बात। तो ये तो रेडियन में चल रहा है। अगला चीज़, अगला क्या है यहाँ पर मैं देख लूँ इसके नीचे दिख रहा है तो मैं नीचे सॉल्व करूँगा, नहीं तो साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अभी तो बहुत जो है कि दिख रहा है तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो दिख ही रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा जो है कि आपका ये 5 था ना, ओहो 5 नंबर छूट गया, ये 6 नंबर सॉल्व हो गया, ठीक है। 5वें नंबर कब लो, 5वां नंबर देखो 225 डिग्री है ना, पाई बटा में क्या करेंगे 180 गुणे 200 कितना हो जाएगा 25 रेडियन, बराबर कटाएंगे 5 से कटाइए पहले, तो 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखो 5 चौके 20, 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 5 6 30 36 बना। अब 9 पचे 45, 9 से कटाएंगे 9 पचे 45 और 9 चौके 36, ये टोटल बच गया कितना 5 पाई बटा में 4, क्या बच रहा है 5 पाई बटा में क्या 4, ये आपका हो जाएगा रेडियन, क्या हो जाएगा रेडियन, बराबर यहाँ से हो जाएगा 5 पाई बटा में आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये ऊपर वाला 6 हो गया, देख लीजिए मिला लीजिएगा थोड़ा एक बार। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं 7वें की तरफ। तो 7वां जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इस साइड, 7वां। चलिए 7 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 नंबर है 360 डिग्री को रेडियन बदलना है तो पाई बटा में आपका 180 होता है, गुणे रेडियन बदलना है किसको 360 को, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे और ये आपका हुआ रेडियन में, किसमें रेडियन में। अब यहाँ से देखिए ये यदि हम लोग डिवाइड करें 18 दूनी के 36, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, 18 दूनी के 36 2 बना, यानी कि टोटल आपका ऊपर 2 बच रहा है, इसके बाद पाई, तो 2 पाई बराबर यह हो जाएगा रेडियन, किस में बदला रेडियन में। लेकिन आपका किसको बदला गया है 360 डिग्री को बदला गया है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अगर रेडियन लिखना नहीं चाहते हैं तो सिंबल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये जो है आपका निकल करके आया, फाइनल जो है यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा 2 पाई सी, यानी 2 पाई रेडियन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी सवालों को हमने सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करके बताए हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 को अब देखिए ये डिग्री से रेडियन में बदला गया। अब प्रश्न नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि रेडियन से हम लोग डिग्री में बदलेंगे। ये तो डिग्री से रेडियन में था, अब हम लोग रेडियन से डिग्री में बदलेंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट हम लोग बदलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, रेडियन से डिग्री में बदलने का तरीका सिखाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डिग्री माप पद्धति में बदलिए। जो भी ये मान दिया गया है सीसी रखा गया है इस, यानी कि ये रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन से अब हम लोग किसमें बदलेंगे डिग्री में। अभी हम लोग बदले हैं कि डिग्री से रेडियन में बदले हैं, अब बिल्कुल अपोजिट रेडियन से हम लोग किसमें बदलना है डिग्री में। तो उसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सूत्र लिखा हुआ है कि अब रेडियन से जो है डिग्री में बदलेंगे कि इस तरह से। देखिए 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा में पाई डिग्री आपका होता है, ध्यान दीजिएगा 1 रेडियन में 180 डिग्री बटा में पाई आपका होता है, यानी 180 बटा में पाई डिग्री आपका होता है। इस तरह से आप बोल सकते हैं क्या होता है 180 बटा में जो है पाई डिग्री आपका होता है ये 1 रेडियन में। या इसी को हम लोग सांकेतिक भाषा में यदि लिखना चाहें तो सी रेडियन, सी जो है किसी अंक को डिनोट करता है, ये आपको पता है, या सी जो है कि रेडियन को भी डिनोट करता है। तो सी रेडियन यदि हो 5 रेडियन 10 रेडियन का यदि निकालना हो तो यहाँ पर सी रेडियन है, तो ये आपका हो जाएगा 180 बटा में पाई, और सी यहाँ पर लिखा गया, इसके बाद डिग्री लगाया गया।
यहाँ पर सी की सांकेतिक भाषा में इसलिए लिखा गया है कि जितने रेडियन का आपको निकालना होगा उतने रेडियन से जो है कि 180 बटा में पाई में जो है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस तरह से अभी डिग्री के लिए जो है कि मल्टीप्लाई किया गया था। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं और पहला सवाल देखेंगे कि पहला सवाल क्या है। देखिए, पहला सवाल है यहाँ पे पाई बटा में 15 आपका क्या है सी, पाई बटा में 15 सी को बदलना है। तो यहाँ पर आपका सूत्र होता है कि 180 बटा में क्या पाई गुणे जितना रेडियन का निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 बटा में पाई बटा में 15 का जो है कि रेडियन का निकालना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बटा में पाई बटा में 15, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके सर पे पूरे के लगा सकते हैं क्या डिग्री, ये डिग्री में आपका बदल रहा है बराबर। अब हम लोग यहाँ पे कटाएंगे, देखिए क्या कटेगा। अब यहाँ पर देखिए पाई से एक पाई कटा, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा और 5 6 के 30, 36 हुआ। 3 से कटाएंगे तो 3 कम 3 हो गया, 3 दूनी के 6, 12 हो गया, ठीक है। यानी कि यह टोटल आपका जो निकल करके आया हुआ है, देखिए पाई से भी पाई कट गया, टोटल आपका बच रहा है कितना 12 और यहाँ पर बच रहा है क्या डिग्री। यानी कि ये जो आपका आंसर निकल करके आया हुआ है 12 डिग्री आपका यहाँ पे मिल रहा है। कितना मिल रहा है 12 डिग्री जो है कि यहाँ पर हम लोगों का मिल रहा है। तो ये जो है 12 डिग्री आपका आ गया। लेकिन 24 डिग्री कैसे आ रहा है पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 24 डिग्री जो है किस तरह से आपका आंसर दिया हुआ है मैं भी एक बार मिला लूँ। ये पाई बटा में 15 है तो 180 बटा में पाई दिया हुआ है, देखिए तो ये 15 हो जाएगा। भाग ही दे करके हम लोग देख लेते हैं भाई, हो सकता है मेरा भाग ही गलत हो। तो 15 कम 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 दूनी के 30, 12 डिग्री आ रहा है। ये आंसर आपका मिसप्रिंट है, आपका 24 डिग्री दिया हुआ है तो ये आपका जो है कि 12 डिग्री ही आपका होगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार सॉल्व करके देख लें कहीं मुझसे गलत ना हो, ठीक है। चलिए पहला आ गया आंसर। दूसरा आंसर देखिए, दूसरा कह रहा है कितने को बदलना, 1 बटा में 4, 1 बटा में कितना है 4 सी, यानी कि रेडियन को बदलना है। तो यह हो जाएगा 180 बटा में जो है कि पाई में गुणा करना है, जितने को बदलना है 1 बटा में 4 को। चलिए तो हम लोग बदलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है 180 का जो है कि आप मान रखेंगे नहीं, 22 का जो है कि मान रखेंगे। किसका रखेंगे पाई का मान रखेंगे। पहले 4 से कटा लेंगे यहाँ पे, तो 4 से कटाएंगे यहाँ पर, 4 से कटाएंगे 180 को, तो 4 चौके 16, 2 4 5 20, 45 हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया ऊपर 45 पाई, यानी कि 22 बटा में कितना 7 बराबर, भिन्न पलट जाएगी तो यह हो जाएगा 45 गुणे 7 बटा में कितना हो जाएगा 22, 45 गुणे 7 बटा में आपका कितना हुआ 22। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, तो 7 5 35 को 5, 7 5 35 को 5 हासिल 3 हुआ, 7 चौका 28, 8 3 11, यानी 28 3 31 बटा में कितना 22। अब यहाँ पर जो भी आंसर दिया हुआ है आपका भिन्न में दिया हुआ है, चलिए बदलते हैं। यहाँ पर 315 और ये हो जाएगा 22, भाग देंगे तो यह हो जाएगा, एक बार भाग जाएगी 22 हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा आपका 9 हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 95। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8, 4 बार भाग जाएगी, ये हो जाएगा 8 और 8, 15 में से 8 घटेगा 7, यानी कि टोटल भाग कब बार गई है 14 बार भाग गई है, 14 सही 7 बटा में कितना 22। ये आप इस तरह से इसको डिग्री में पूरा ले सकते हैं, पूरा जो है आप इस तरह से डिग्री में लिख सकते हैं। 14 सही 7 बटा में कितना 22 डिग्री जो है आपका आया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको जो है कि मिलेगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको मिनट में भी निकालना है, सेकेंड में। देखिए ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप इतना छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि ये डिग्री में भी निकालना होगा और मिनट में भी निकालना होगा, ठीक है। या तो इतना आंसर दिया है तो ठीक है, सही में लिख सकते हैं 14 सही 7 बटा में जो है कि 22, आप इस तरह से लिख सकते हैं। यदि आप डिग्री में लेना चाहते हैं, किस में लेना चाहते हैं डिग्री में लेना चाहते हैं, तो
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़, या अगर आंसर आपका कुछ अलग दे रखा हो, इस तरह से ना दे रखा हो, आपका मिनट और डिग्री और मिनट और सेकेंड में दे रखा हो, उस समय क्या करेंगे, जितना बार भाग गई है 14 बार भाग गए 14 डिग्री लेंगे, ठीक है। इसके बाद जितना शेष बचा हुआ है 7 बटा में क्या करेंगे आप 22 करेंगे, और ये 7 बटा में जो 22 है इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिनट में जाएगा। अब जो भी शेष बचा हुआ है उसमें 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में हम लोग बदलेंगे। मिनट के बाद फिर जितना भी शेष बचेगा आपका उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में आपका जाएगा, तो वहाँ तक आंसर ले जा सकते हैं आप लोग। तो अब देखिए इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 छक 42 हो जाएगा, टोटल यह हो जाएगा 14 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 7 छक 42 बटा में कितना 22। अगर यहाँ पे कटाना चाहते तो आप कटा भी सकते हैं। देखिए 2 से कटाएंगे तो 11 हो गया, ये 2 से कटेगा 2 3 6 30 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 तरीके 21, 21 बटा में कितना हो जाएगा 11 मिनट, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है कितना 60, जो है कि आपका मिनट 1 डिग्री बराबर जो है कि आपका होता है 60 मिनट, इसलिए इतना डिग्री आपका बचा हुआ है तो मिनट में जाएगा, और फिर मिनट को किस में बदलेंगे हम लोग सेकेंड में हम लोग बदलेंगे। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और उसके बाद 1 सेकेंड बराबर होता है कितना आपका जो है कि 60 से 1 मिनट में जो है कि 60 सेकेंड आपका होता है। तो जो भी डिग्री में पहले मान आप देखिए, ये तो आपका डिग्री में बदला गया है, जो डिग्री में ये जो शेष मान बच रहा है 7 बटा में 22, इसको आप मिनट में बदलेंगे, और मिनट बदलने के बाद हल करने के बाद यदि भाग दिया जा रहा है, जो शेष मान फिर बच रहा है वो फिर अब सेकेंड में बदलेंगे। इस तरह 3 मान में आपका होगा, ये आपका हो गया। फिर हम लोग भाग देंगे, देखिए 21 में भाग देंगे कितने से 11 से, तो ये देखिए भाग देंगे तो 11 कम 11 एक बार भाग जाएगी, ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा कितना 1, 10 हुआ। कितना बार भाग गई है 1 बार, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 14 डिग्री 1 मिनट, और इसके बाद शेष क्या बच रहा है देखो 10 बटा में कितना बच रहा है 11, ये आपका है मिनट। तो ये भिन्न में है, ये किस में भिन्न में 10 बटा में 11 मिनट आया हुआ है, तो इस भिन्न को हमको बदलना है, क्योंकि भिन्न में हमें मान नहीं चाहिए, तो भिन्न में बदलना है। तो फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो पहले डिग्री पे जितना भिन्न में डिग्री बच रहा था उसमें 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में ले गए, और जो भी आपका मिनट में अब मान बच रहा है उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये सेकेंड में जाएगा। तो ये 11 बटा में जो है कि 10 बटा में 11 है, तो इसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम लोग सेकेंड में लेकर जाएंगे, और सेकेंड में जितना भी मान आपका बचेगा वहीं पे आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि डिग्री में भी कभी भी बदला जाता है, तो आप डिग्री में ले जा सकते हैं, मिनट में और सेकेंड में आप ले जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा 14 डिग्री 1 मिनट, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपको कितना 600 बटा में 11, और ये क्या हो गया सेकेंड, ठीक है। इतना जो है सेकेंड आपका यहाँ पे हो जाएगा, या यदि डिवाइड करके कटाना चाहते हैं तो आप कटा सकते हैं, और यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपका बदला जाएगा। लेकिन देखो एग्जाम में आप लोग इतना भी कर दोगे तो भी सही है, यहाँ तक यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हो। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको इसी में मिलेंगे जो कि यहाँ तक आपका आंसर दे रखा है, तो हम लोग इस तरह से बदलेंगे, ठीक है। पहली बार भाग देंगे, जितना जो बार भाग जाएगी वो पहले डिग्री में जाएगा, जितना आपका शेष बच रहा है उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है मिनट में जाएगा, फिर जितना भी जो है कि फिर पुनः बचेगा उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकेंड में जाएगा। तो इस तरह से हमको बदलना है, तो ये बदलने का तरीका आपको आना चाहिए। यहाँ पर जो है कि ये फाइनल आंसर आप कर सकते हैं। लेकिन आपका बुक में इतना आंसर दिया है तो आप देखो इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई भी काट नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आया यहाँ तक। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस क्या है ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका 2 नंबर का सवाल चल रहा था अभी, दूसरा था सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। देखो भाई सभी चीज़ें अच्छे से आप लोग समझते चलिएगा, यदि कहीं भी आप परेशानी है तो कमेंट द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। 9 पाई बटा में कितना हो जाएगा 5, सी रेडियन है। बदलना है डिग्री में तो आपका हो जाएगा 180 बटा में पाई आपका रहेगा, गुणा करना है जितने को बदलना है, 9 पाई बटा में कितना 5। अब ये जा रहा है किस में डिग्री में जा रहा है, तो यहाँ पर आप डिग्री लगा सकते हो भाई, ठीक है, डिग्री लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भी लगा सकते हो। चलिए कटाएंगे तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कटा, 5 से कटाएंगे तो 5 3 15, 5 6 36 बना।
अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 9 छः के 54 को 4 हासिल 5, 9 3 27, 27 7 5 12, 27 और 9 3 27, 27 और 5 7 5 12 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 32, यानी कि इतना डिग्री। तो यह हो जाएगा 324 डिग्री जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आया हुआ है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है 324 डिग्री। अगर यही बाटा में मान आता ना, यदि यही मान बाटा में आता, पाई का मान रखा जाता, यदि भिन्न में ये मान आता तो हम लोग भाग देकर के पहले डिग्री में बदलते, इसके बाद जितना आपका मान बचता शेष, जब और भाग जाती तो डिग्री में चला जाता, जितना मान बचता फिर उसमें 60 से मल्टीप्लाई करते तो मिनट में लेते, फिर उसको भाग देते, जितना बचता उसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई करते और भाग देते तो वो सेकेंड में जाता। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर के तरफ। पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा तीसरा भी कंप्लीट हुआ, और इसके बाद 4 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसकी तरफ, 4 नंबर की तरफ जो है कि बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौथा सवाल जो दिया हुआ है, देखिए 11 जो है कि सी दिया हुआ है, 11 जो है कि आपका रेडियन दे रखा है। ठीक है, 11 रेडियन दिया है तो हमको भैया डिग्री में तो चाहिए। तो यह हो जाएगा 180 बाटा में पाई गुणे 11 दिया है तो हम लोग 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये डिग्री में जा रहा है लेकिन पाई कट नहीं रहा है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको डिग्री मत लगाइए, पहले रहने दीजिए। ये डिग्री में है तो डिग्री में लगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब पाई का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 180 गुणे 11, पाई का मान 22 बटा में 7 रखेंगे, भिन्न पलटेगी तो यह 22 बटा में कितना हो जाएगा 7। ये टोटल मान किस में गया, डिग्री में, बराबर। अब कटेगा तो कटा सकते हैं, लेकिन कटने वाला तो कोई है नहीं यहाँ पे, कटने वाला नहीं है तो आप गुणा करके लिख सकते हैं। अब देखिए गुणा करेंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा, आप देख ही सकते हैं गुणा करने के बाद कितना जो है कि ये मान बड़ा हो रहा है। तो जितना भी मान बड़ा हो तो हम लोग को तो गुणा करना ही है किसी तरह से। चलिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं गुणा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 180 में गुणा करना है 11 से, 0 8 1 0 8 1, ये हो जाएगा 0 8 8 और 1 9 और 1 1900 हो जाएगा 80, गुणा करना है 22 से, 0 हो जाएगा 2 8 और 2 8 16 को 6 हासिल 1 हुआ, 2 9 18 1 19 को 9 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा 2 0 0, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 9 18 1 19 को 9 हासिल 1, 2 1 2 1 3, 0 6 9 6 15 को 5 हासिल 1, 9 3 12 12 1 13 को 3 हासिल 1, 3 और 1 4, यानी कि टोटल मान जो आया हुआ है 43,560 बटा में कितना हुआ 7। ये आपका भी डिग्री में चला, लेकिन डिग्री में चला तो हम लोग पहले भाग देने के बाद देखिए क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 43,560 भाग देना है कितने, 7 से। 7 छक 42, भाग कब बार जाएगी, 6 बार जाएगी, 7 छक 42 हो जाएगा, 6 बार भाग जा रही है। चलिए तो 7 छक हो जाएगा 42, यहाँ पर हो जाएगा 1 5 हुआ, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 1 हुआ 60 हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी के 14, 2 हो गया, 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर गिर जाएगा 7 दूनी के 14, 160 है ना, तो 7 दूनी के 14, यहाँ पर 6 160 ही होना चाहिए ना, तो 2 बार भाग जाएगी, 2 बार लेंगे, 7 दूनी के 14 हो जाएगा 2, फिर 7 दूनी के 14, 2 बार 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा 8। ये आपका इतना आ रहा है मान, देखिए कोई गलत तो हमसे नहीं हुआ है भाई, देख लेना भाई कहीं गलत नहीं। 6222 जो है आपका डिग्री। इसके बाद कितना बचा हुआ है, 8 बच रहा है, भाग कितने दिए 7 से। ठीक है, तो ये आपका मिनट में जाएगा, जो भी ये भिन्न बचा हुआ है इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मिनट में लेकर जाएंगे। टोटल ये क्या हो जाएगा, हल करेंगे 6222 डिग्री। अब इसमें भाग देंगे कितना हो रहा है, उसके बाद देखिए 7 छक 42 बाटा में 7। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 6222 डिग्री, भाग देंगे तो अब किस में जाएगा, ये आपका भाग देने के बाद जाएगा मिनट में, तो 7 छक 42 किस में जाएगा, 7 छक 42, देखिए 7 छके 42 कट गया, 0 उतरेगा 60, यानी कितना हो जाएगा 60 मिनट आपका हो जाएगा, 60 मिनट। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग का फाइनल आंसर आया हुआ है,
फाइनल आंसर जो हम लोग का निकल करके आ रहा है यहाँ पर जो है कि ये आपका हो रहा है 62 यानी कि 6222 डिग्री और 60 मिनट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सॉल्व करना था, जो कि यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। आंसर जो है एडवांस में दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 5 तक दिया हुआ है, लेकिन इसमें प्रश्न में 4 ही दिया हुआ है, आंसर में आपका 5 तक दिया हुआ है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से किया गया है। आप लोग एक बार मिला लेंगे, कहीं मुझसे भाई गलत तो नहीं हुआ है। पाई का मान 22 मिनट में 7 ही होता है, हमने मल्टीप्लाई किया इतना हुआ, इसके बाद भाग दिया इतना डिग्री बचा, जो बच रहा है उसमें 60 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसके बाद आपका जो है कि गुणा करने में देखो 8 7 56, ओहो गलत हुआ है ना यहाँ पे, 8 छक 48 होता है ना, यही गलत हुआ है। 8 छक कितना होगा 48, ठीक है। तो रुक जाओ भाई, मिस्टेक हो गया है। सात से तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक 42, 7 छके 42, 6 हुआ है। अब देखो 60 में भाग दो, 7 छक 42, 7 7 49 हुआ, 7 8 56 हुआ, 7 8 56, ये हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा 4। अब 68 हुआ भाई, 68 जो है आपका मिनट हुआ। बच कितना रहा है ध्यान देना, 4/7 बच रहा है, 4/7 बच रहा है। इसमें 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में जाएगा सेकेंड में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वो सेकेंड में आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 6222 डिग्री 68 मिनट। इसके बाद भाग देंगे, और भाग देने के बाद, भाग देने से कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पे कट तो नहीं कटेगा तो है नहीं। देखो 6 चौके 24 यानी कि यह हो जाएगा 24/7, और ये आपका हो गया किस में सेकेंड। इतना जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आएगा। क्या आएगा, इतना जो है फाइनल आंसर निकल करके आएगा। यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सही भिन्न में लिख सकते हैं, या 6222 डिग्री, या इस तरह से लिखते हैं 6222 सही 8/7, और ये टोटल मान किस में हो जाएगा डिग्री में। जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है उसी तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आंसर जो है हमको लग रहा है मिसप्रिंट दिया है। एक चौथा आंसर दिया है 630, जो कि इसमें है नहीं। इसके बाद दिया है पाँचवा आंसर भी दे रखा है, तो ये आपका फालतू में दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट। ये नई बुक है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिसप्रिंट आपकी हो रही है, देखने के लिए आपको मिसप्रिंट ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। चलो भाई, तो ये 4 नंबर तक कंप्लीट हुआ। और आप लोग अच्छे से एक बार भी आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिए, कहीं मुझसे भी गलत ना हो। मुझसे भी सॉल्व करने में वही गलत हो जाती है कभी कभी, तो आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए, कहीं आपसे मुझसे जो है गलत ना हो गुणा करने में। बाकी सब जो तरीका हमने सॉल्व किया हुआ है, तरीका वही आप अपनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हुए यहाँ पर आप फाइनल आंसर ले सकते हैं, या यदि सही भिन्न में लेना चाहते हैं तो आप यहीं पर भी जो है कि छोड़ सकते हैं सही भिन्न में लेकर के। दोनों पे आंसर आपका सही है, नंबर आपका पूरा मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि भाई तरीका तो हम लोग का सही है सॉल्व करने का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद 4, इसके बाद आगे 5। चलिए सॉल्व स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका 2 नंबर कंप्लीट हुआ। 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पैमाना जो भी है आपको याद होना चाहिए कि कितना जो है कि मिनट में कितना डिग्री होता है। आपको सब कुछ जो है बेसिक वाली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है ना कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में पद्धति में बदलिए। देखिए यहाँ पर दिया है 40 डिग्री, और आपका जो है कि दिया हुआ है 21 मिनट, नहीं 20 मिनट दिया हुआ है। 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। किसे बदलना है, रेडियन में। रेडियन में बदलना है, किसमें, रेडियन में बदलिए। देखिए रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहले डिग्री में आपका ये दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, डिग्री में। तो डिग्री में दिया हुआ है, तो रेडियन में बदलने के लिए अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं कि जो आपका 1 डिग्री होता है, देखिए सूत्र क्या हम लोग नोट किए थे कि 1 डिग्री जो होता है बराबर होता है π/180 रेडियन। क्या होता है, π/180 रेडियन।
या डी डिग्री, या हम लोग इसी को इस तरह से भी लिखे थे, डी डिग्री बराबर था पाई बटा में 180, इसके बाद डी था, इसके बाद क्या था रेडियन। देखिए सांकेतिक भाषा में ये आपका जो है कि डी के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये संकेत करता है ये कि जितने डिग्री का आपको निकालना होगा उतने डिग्री से जो है कि आपको पाई बटा में 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सांकेतिक भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। 1 डिग्री है तो यहाँ पे 1 इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा। तो ये आपका सांकेतिक भाषा है। तो सबसे पहले रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए हमको डिग्री में तो चाहिए। रेडियन बदलने के लिए तो 400 जो आपका 40 डिग्री और 20 जो मिनट है, इसको सबसे पहले हमको किस में बदलना है, डिग्री में तो बदलना है इसको। चलिए तो ये है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिखेंगे प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 मिनट है, क्या है 20 मिनट है, तो 20 मिनट है तो 20 मिनट में कितना आपका डिग्री होगा वो देखिए। आपको पता है कि एक मिनट कितना, 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। हमने पैमाना आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से लिखवाया हुआ है। बेसिक वाली क्लास में हम आपको पैमाना लिखवाए थे कि 1 मिनट जो है, 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। तो कितना मिनट है, 20 मिनट है, तो 20 गुणे हो जाएगा 1/60। अब ये पहुंच गया किस में, डिग्री में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एगो जीरो से एगो जीरो कटा, 2 3 6, यानी कि 1/3 जो है कि आपका ये डिग्री हुआ। अभी फाइनल नहीं हुआ। देखिए हर से इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 चौके 12, 120 प्लस 1/, हो जाएगा 3, पूरे का क्या हो जाएगा डिग्री इजिकल टू। अब ये हो जाएगा 121/3, अब ये हो जाएगा क्या डिग्री। यानी कि हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए ये मिल रहा है कि 40 डिग्री और 21 मिनट यदि है तो इसमें जो है कि 121/3 डिग्री आपका होगा। अब तो ये डिग्री में बदल गया, अब तो डिग्री में बदल गया ना। जब डिग्री में बदल गया तो रेडियन में तो बदल सकते हैं। तो इतना डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो अब हो जाएगा पाई बटा में 180 गुणे यह हो जाएगा 121 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब ये जो चल रहा है मान, ये मान सभी चल रहा है रेडियन में। किस में चल रहा है, रेडियन में, या सी आप डिनोट कर सकते हैं आप। चलिए कटेगा तो आप कटा सकते हैं, नहीं कटेगा तो भैया कोई बात नहीं है, नहीं कटेगा तो हम लोग इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कटेगा ही, यदि कटता है तो अच्छी बात है, नहीं कटता है तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 121 बटा में 18 × 54, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पाई। और ये जो टोटल बना हुआ है किस में हो जाएगा, सी का मतलब क्या हुआ, रेडियन। यानी कि आपका हो जाएगा चूँकि 40 डिग्री और 20 मिनट बराबर आपका हो जाएगा इतना रेडियन। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो सारी चीज़ें जो हैं बेसिक वाली क्लास में हम पूरा डिटेल से आपको पढ़ाए थे। यदि बेसिक वाली क्लास आप लोग पढ़े होंगे तो पूरा डिटेल से आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। बदलने का तरीका देखो आराम से यदि समझते हो बदलने का तरीका किस तरह से बदला जा रहा है, तो ऐसा कोई सवाल ना है कि आप लोग ना कर पाओ, सभी सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये 3 नंबर कंप्लीट हुआ, 4 नंबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। अभी हम लोग 3 नंबर कंप्लीट किए हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा भी दिया गया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। और प्रश्न नंबर 4 का हम लोग देखिए, प्रश्न नंबर 4 में आपको जितने भी प्रश्न हैं सिद्ध करना है। और देखिए प्रश्न नंबर 4 में जो तीसरा प्रश्न है ना, आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यदि आपका उतना आ जाता है तो सही है, हमने कई बार सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मेरा जो है बार बार मिसप्रिंट आंसर जो है कि मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो आपका मिसप्रिंट है, तो आप भी मिला सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 का पहला सवाल देखिए। प्रश्न नंबर 4 नंबर का पहला सवाल ये कह रहा है कि दिखाइए, आपको दिखाना है, दिखाने का मतलब सिद्ध करना है कि पाई डिग्री, सिद्ध करना है कि पाई डिग्री इजकल टू पाई आपका दिया गया है पाई स्क्वायर बटा में आपका 180 जो है आपका सी, यानी कि सी लगा सकते हैं या रेडियन आप पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से जो है कि आप रेडियन इसको लिख सकते हैं।
तो यानी कि पाई डिग्री, ये जो है आपको पता है कि ये आपकी जो है कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका है राइट हैंड साइड। यानी कि यहाँ पर जो है साफ साफ ये बात है यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करके लाएंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग जो है कि सॉल्व करके क्या लाएंगे राइट हैंड साइड। देखिए दोनों चीज़ यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हम लोग लाएंगे क्या, राइट हैंड साइड को जो है कि हम लोग सॉल्व करके लाना है। अब यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को जो है कि हल करेंगे और लाएंगे क्या, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड किसको, साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके मान दिए गए हैं, पाई डिग्री आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है पाई डिग्री और पाई डिग्री को सॉल्व करके लाना है राइट हैंड साइड, यानी कि पाई स्क्वायर बटा में 180, पाई स्क्वायर बटा में क्या 180 रेडियन जो है आपको लाना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको हमेशा ये याद होना चाहिए कि रेडियन जो दिया गया है, जो रेडियन दिया गया है ये डिग्री है। डिग्री लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है कि डिग्री में है और राइट हैंड साइड वाला जो है कि रेडियन में है। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो आसानी से हम लोग बदल सकते हैं, डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में सूत्र होता क्या है। देखिए सूत्र होता है, चूंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन, 180 रेडियन जो है आपका होता है। तो यदि आपको देखिए पैमाना यदि आपको याद न हो, पैमाना पता नहीं हो, तो पैमाना हमने जो है 3 क्लास में आपको पूरा बताया हुआ है। सिद्ध करने का तरीका जो है बताया गया है कि जो है कि आपका संबंध भी निकाला गया था, हर एक जो है फार्मूला भी आपको वहाँ पे बताया गया था जो बेसिक क्लास चले थे। और आपको जो है कि एग्जाम्पल हर एक जो है फार्मूले पे एक एक एग्जाम्पल हम आपको बताए थे ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो ये जो क्लास चल रही है आपकी प्रश्न जो है कि ये जो क्लास चल रही है आपकी प्रश्नावली शुरू हुई है ना, जो कि प्रश्नावली का ये आपका चौथा है, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है। तो हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ पर है पाई डिग्री है, तो हम लोग पता है कि 1 डिग्री में आपका पाई बटा में 180 जो है कि आपका रेडियन होता है। तो ये डिग्री में है तो रेडियन बदलने के लिए आपका हो जाएगा पाई बटा में 180 गुणे आपका हो जाएगा क्या, पाई। जितने डिग्री का निकालना है उससे हमको मल्टीप्लाई करना है और ये जो है आपका रेडियन में निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिए पाई से पाई में ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा में 180, ये बन गया क्या आपका रेडियन जो है ये आपका निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया हुआ है ये पूरा राइट हैंड साइड आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या, राइट हैंड साइड इति सिद्धम। दोनों मान यदि ये आपका बराबर हो रहा है तो यहाँ पर जो है कि इति सिद्धम हो चुका है। यही आपको जो है कि सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। या हैंस प्रूफ भी जो है कि आप लिख सकते हो, भाई आप स्वतंत्र हो। तो देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड हमने हल किया हुआ है, टोटल जो है कि राइट हैंड साइड हमने लाया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया हुआ है, वो टोटल राइट हैंड साइड आ चुका है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का दूसरा सवाल देखिए। चौथे नंबर का दूसरा देखो भाई, हर एक सवाल जो है बहुत आपका प्यारा प्यारा सवाल है। यहाँ पे 180 रेडियन को जो है कि करें डिग्री में आपका क्या होगा। सबसे पहले पैमाना आपको तो देखिए कोई भी सवाल आप लोग सॉल्व करते हो तो पैमाना भैया आपको याद होना चाहिए, पैमाना याद होगा तभी आप कर पाओगे। तो सवाल यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका ये है कि 180 रेडियन, 180 जो है कि रेडियन दिया हुआ है और 180 रेडियन को हल करके दिखाना है कि जो 180 रेडियन है इसको तुम लोग डिग्री में बदलते हो तो 180 जो है कि डिग्री का क्या, स्क्वायर बटा में पाई आपका होगा ये क्या, डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि यहाँ पर 2 वैल्यूएं दी गई है। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये क्या है, राइट हैंड साइड। हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पर भी, हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे जिस तरह से हमने सॉल्व किया हुआ है। तो जब भी हम लोग हल करेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो हमने ले रखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। और लेफ्ट हैंड जो साइड है हमारा है 180 रेडियन, क्या है, 180 रेडियन जो है कि हमारा यहाँ पे 180 रेडियन जो है ये आपका दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड। अब 180 रेडियन को हमको हल करके लाना है
राइट हैंड साइड, यानी कि 180 जो है स्क्वायर, 180 डिग्री का स्क्वायर बटा में पाई आपको लाना है डिग्री में। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले आपको पैमाना पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैमाना पता होना चाहिए कि जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन बराबर क्या होता है डिग्री में। ये पैमाना आपको पता होगा तो भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। अगर इसी रेडियन को जो है कि डिग्री में निकाल, देखिए ये डिग्री को जो है कि रेडियन में निकाला गया, अब हम लोग रेडियन को जो है कि किस में निकालेंगे? डिग्री में निकालेंगे। तो उस कंडीशन बस ये भिन्न पलट जाती है, बराबर हो जाता है 180 बटा में जो है कि आपका पाई, और ये आपका हो जाता है डिग्री। क्या हो जाता है? डिग्री। तो ये जो है आपका सूत्र यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है। तो 1 रेडियन में इतना होता है, इसलिए 180 रेडियन का निकालेंगे तो 180 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 180 से क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा कि 180 डिग्री बटा में जो है कि पाई गुणे आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये आपका किस में निकल रहा है भाई? ये निकल रहा है आपका डिग्री में, क्योंकि हमने डिग्री में भी तो हमें डिग्री में ही तो निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 180 2 बार है यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 180 डिग्री का क्या स्क्वायर बटा में आपका क्या लिख सकते हैं? पाई। और ये आपका हो गया किस में? डिग्री में यहाँ पर जो है कि निकल करके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने सॉल्व किया हुआ है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया हुआ है। क्या किया हुआ? लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया हुआ है, और आया है देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जब 180 रेडियन को हमने सॉल्व किया हुआ है तो टोटल मान आ गया है राइट हैंड साइड का। यही तो दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो राइट हैंड साइड आएगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री का स्क्वायर बटा में पाई डिग्री आपका हो गया। तो ये टोटल जो है कि राइट हैंड साइड आ गया। लिखेंगे कि चूँकि लेफ्ट हैंड साइड का मान जो है राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ गया, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम, या हैंस प्रूफ भी आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग जो है स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया है, ये भी यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। अब यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, आराम से ले लो स्क्रीनशॉट। यदि कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इतना कर लेना था, जो कि बहुत ही आसान है। चलो अगला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना। अगला सवाल क्या कर रहा है आप लोग जो है कि ध्यान दीजिएगा। जो आपका सवाल है अगला तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल में भैया थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट क्या है मैं बता देता हूं, आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है 6 रेडियन को बदलने के लिए। किसको? 6 जो है कि रेडियन को जो है कि बदलने के लिए दिया हुआ है। 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री। इसके बाद 343 डिग्री, और इसके बाद दिया हुआ है 28 सही 2 बटा में जो है कि पाई आपका मिनट। इतना जो है आपको लाना है। तो हमने जो है कि इस सवाल को कई बार सॉल्व किया, बार बार आंसर मेरा एक ही आ रहा था। तो हमको लगा कि ये आपका मिसप्रिंट है। ये क्या है? ये आपका मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट सिर्फ जो है कि ये कोष्टक वाला मान है। मिसप्रिंट जो है ये कोष्टक वाला क्या है? सिर्फ जो है कि मान है, कोष्टक के अंदर जो मान आपका रखा गया है, ये हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट है। ये हमको लग रहा है क्या है? मिसप्रिंट। जो आपका ये 243 डिग्री है और 28 सही 2 बटा में जो पाई है, ये आपका होना चाहिए 4। देखिए ये तो पहले आपका ये है 2 बटा में कितना है? पाई। ठीक ना। अब देखिए, अब चूंकि ये इतना ना हो करके मेरा होना चाहिए, देखिए ये आपका थोड़ा सा ये हमको लग रहा है मिसप्रिंट है। ये आपका टोटल होना चाहिए कि 6 रेडियन। सवाल इस तरह से होना चाहिए कि 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री, इसके बाद 28 सही 4 बटा में 7 पाई, ये जो है कि आपका मिनट होना चाहिए। इस तरह से सवाल थोड़ा सा कोष्टक वाली डाल से हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट है। ये 2 बटा में जो पाई है ये आपका 4 बटा में 7 पाई होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, लेकिन आप सॉल्व करके आप भी देख सकते हैं। हो सकता है आप जिस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करिएगा। हो सकता है आपका ये वाला राइट हैंड साइड आ जाए तो अच्छी बात। यदि नहीं आता है तो आप यहाँ पर चेंज आपको करना ही करना है। ठीक है, करना ही करना पड़ेगा।
तो चलिए, तो मेरा तो सॉल्व करने के बाद नहीं आ रहा था, आप लोग जो है कि सॉल्व करके जो है कि एक बार प्रयास जरूर करिएगा। मैं इससे जो है कि सॉल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई इसको सॉल्व करने के बाद वो तो मेरा आ ही नहीं रहा है। 2 बटा में जो पाई ये दे रखा है, मेरा 4 बटा में जो है कि 7 पाई आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा एक बार मिसप्रिंट होगा तो सही कर लीजिएगा। अगर किसी के बुक में दिया है तो अच्छी बात है, यदि सभी की बुक में यही दिया है, सॉल्व करने के बाद मैच नहीं कर रहा है, लेफ्ट राइट हैंड साइड आ नहीं रहा है, तो आप लोग वहाँ पर संशोधन कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, और जिसका सॉल्व करने के बाद आ गया है तो अच्छी बात है, आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसी तरीका से आपको भी सॉल्व करना है, या कोई और तभी तरीका आपको पता हो तो आप कर सकते हो, स्वतंत्र हो भाई। चलिए, हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, लेफ्ट हैंड जो है साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला मान कितना है, 6 रेडियन आपका दे रखा है। कितना रेडियन है, 6 रेडियन। तो यहाँ से सॉल्व हम करेंगे, और 6 रेडियन जो दिया हुआ है, ये रेडियन को किस में लाना है भैया, डिग्री में बदलना है। दिया है 6 रेडियन, 6 रेडियन। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, 6 रेडियन जब दिया हुआ है, ठीक है, अब हमको डिग्री में चाहिए, तो हमको पता है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा में पाई डिग्री होता है। तो 6 रेडियन का निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6 गुणे 180 बटा में पाई, या 180 बटा में पाई गुणे 6 कर सकते हैं, या 6 गुणे आप 180 बटा में पाई आप कर सकते हैं। ये आपका जा रहा है किस में, डिग्री में। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग मान रख करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 से जो है कि आप 180 में जब मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 से 180 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आया हुआ है, मैं देख लेता हूँ भाई मेरा कितना आया हुआ है। आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 से 180 मल्टीप्लाई करने के बाद 1080 आया हुआ है, या ऐसे भी गुणा करके देख लो भाई। 6 शून्य 0, 8 6 48 को 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, ठीक है। बटा में पाई का मान रख देंगे, 22 बटा में कितना होता है, 7। ये आपका जा रहा है किसमें, डिग्री में आपका यहाँ पे जा रहा है। अब ये भिन्न पलट जाएगी तो ये आपको हो जाएगा 1080 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा बटा में 22। अब यहाँ से देखो कितना आ रहा है, जब हम लोग गुणा करेंगे ना, जब हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 7560, 7560 आएगा, बटा में कितना आएगा, 22। गुणा कर लो, 7 शून्य 0, 7 8 56 हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। ये आपका किस में जा रहा है, डिग्री में आपका जा रहा है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। किस में जा रहा है, डिग्री में जो है जा रहा है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए 22 से हम लोग भाग देंगे, इसमें तो भाग भाई कितना बार जाएगी, यहाँ पर भाग दे करके हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए 22 से जो है कि आप 75 में भाग देंगे तो भाग पहले 3 बार जाएगी, ये हो जाएगा 6 66 हो जाएगा, 15 में से 6 घटेगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा, आपका कितना हुआ, 96 हुआ। तो 22 से 96 भाग 4 बार जाएगी, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका नहीं, हाँ 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1, 18 बना, ये 0 आपका हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। ये आपका 180 है, 180 यानी 22 से जो है कि हम लोग 180 में यदि भाग देते हैं तो हम लोग की भाग कितना बजाएगी, 22 से 180 में जब हम लोग भाग दिए हैं, अगर हम यहाँ से घटाना चाहें तो 16 में से 8 घटेगा, 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 घटेगा, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, 80 हुआ। अब यहाँ पर 22 से 80 में भाग देंगे तो भाग कब बार जाएगी, 3 बार जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6। अब ये आपका हो जाएगा 4 हुआ, यहाँ बस 7 में 6 घटेगा, आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो गया 14। कितना हो गया आपका जो है कि यहाँ पे 14 आपका यहाँ पर निकल करके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब 14 आ गया निकल करके, ठीक है भाई, 14 तो आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग का जो फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है 14 जब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग का देखिए, जब और ये भाग गई है, यानी कि भाग गई है 343, ये भाग गई थी, डिग्री में हुआ भाग। इसके बाद कितना हुआ है, 14 बटा में कितना हो जाएगा आपका 22, 14 बटा में कितना हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा आपका, ये भी हो गया किस में, डिग्री में। लेकिन आपको पता है कभी भी डिग्री मान जो है आपका भिन्न के रूप में यहाँ पे नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये नियम ये कहता है कि कभी भी डिग्री मान भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जो आपका भिन्न के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, बदलेंगे। हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, बदलेंगे। अब हम लोग जब यहाँ पर बदलेंगे, इतना डिग्री है तो हमको भैया भिन्न में तो चाहिए नहीं, आपका नियम ये कहता है भिन्न में कभी भी ये नहीं रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 343 डिग्री हुआ।
अब इतने अंश को यदि हम लोग बदलेंगे तो एक अंश बराबर कितना होता है, एक आप लोग पढ़े हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो इतना डिग्री का है तो यह हो जाएगा 14 गुणे 60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बाटा में कितना हो जाएगा 22। अब ये जाएगा किस में, मिनट में। क्यों भाई, क्यों हम मिनट में ले जा रहे हैं, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है ये कह रहा है कि हमको भाई मिनट में ही चाहिए। हमको किस में चाहिए, मिनट में जो है कि हमको मान चाहिए, मिनट से जो है कि छोड़कर किसी और मान में नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिनट दे रखा है। तो यहाँ पर आपका 343 डिग्री आ चुका है। अब ये जो अगला मान आपका शेष बच रहा है, ये आपका जो डिग्री में मान आपका भिन्न में बचा हुआ है, इसको हम बदलेंगे मिनट में, क्योंकि चाहिए मिनट में। क्योंकि कभी भी पहली बार जब भाग देंगे, जितना आपका जो बार भाग जाएगी वो डिग्री में जाएगा। दूसरी बार यदि सॉल्व करते हैं उसको तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपका मिनट में जाएगा। फिर तीसरी बार यदि भिन्न के रूप में बचता है तो उसको जो है कि एक बार 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकेंड में जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, जब इसका हम माल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 343 डिग्री। इसके बाद इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये देखिए गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 एक बढ़ जाएगा, 6 चौके 24 को 4 हो जाएगा, हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, बटा में क्या हो जाएगा 22। ठीक है, अब ये किस में जा रहा है, मिनट में। 840 बटा में 22 मिनट। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, पूर्ण रूप से अच्छी तरह से डिवाइड कर दूं, तो यह हो जाएगा 343 डिग्री। जब भाग देंगे हम लोग, तो भाग देने के बाद देखिए, जब हम लोग इसको भाग देंगे, इसका भाग देंगे यानी कि 840 में भाग देंगे 22 से, तो देखिए कितना बार भाग जा रही है। ये हो जाएगा आपका, पहले तो एक बार भाग, 2 दूनी के 4, पहले भाग देखिए कब बार जा रही है, 22 से जो है कि आता है 2 चौके के बाद 4 बार आपकी भाग जाएगी। ठीक है, 2 3 6 2 चौके के बाद 4 बार यदि ले जाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ये कितना बार जाएगा, सवाल हमको लग रहा है मिसप्रिंट है क्या। देखो ये सवाल ये गड़बड़ हमने लिखा हुआ है, हमने जो है सवाल स्टार्टिंग में ही गड़बड़ लिखा हुआ है। ये 38 है भाई, देखो हमने कहा कि भाग जो है कितना बार जा रही है, ये आपका 38 है। क्या है, 38 है, ये आपका 38 है भाई, 38 होना चाहिए। सही किताब बुक में सही दिया हो, लेकिन हमने गलत लिखा हुआ। तो ये आपका हो जाएगा, और 3 बार भाग जाएगी तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 0 हो गया। अब ये 14 में से 8 घटेगा, 6 घटेगा, 8 6 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 कितना हुआ 80। अब यहाँ से 22 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 9 बार भाग जाएगी तो अधिक हो जाएगा, 2 8 16, ये हो जाएगा 16 को 6 हाथ से लेके 2 16 1 17, 10 में से 6 घटा 4, और यहाँ पर हो गया 4 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर जो टोटल मान आया है 38 सही, इसके बाद 4 शेष बचा हुआ है, बाटा में कितना 22। ठीक है, ये आपको किस में गया, मिनट में। अभी ये पूर्ण रूप से आया नहीं, 343 डिग्री। इसके बाद पाई का मान आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पाई में दे रखा है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पाई में लाना है तो पाई में आप रखेंगे। 22 है, आपको पता है चूंकि पाई का मान जो होता है 22 बटा में कितना होता है 7, हमको चाहिए 22 का मान, तो 22 बराबर हो जाएगा 7 से पाई में हो जाएगा क्या 7 पाई, यानी कि 22 की जगह पर हम लोग 7 पाई लिख सकते हैं। तो 22 की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 7 पाई, यानी कि 38 सही 4 बटा में 7 पाई। ठीक है, 7 पाई यहाँ पर जो है कि निकल करके आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिनट में। ठीक है, तो ये जो है लेफ्ट हैंड क्या आया है साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मान इतना आया, लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड जो साइड है यही बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए ये जो प्रोसेस था बहुत ही बड़ा प्रोसेस बन चुका है, क्योंकि भाई इसको अच्छे से समझना भी पड़ेगा, किस तरह से बदला जा रहा है ये भी आपको चीज़ समझना है। दूसरी चीज़ इसमें तो एक मिसप्रिंट भी था जो कि हमने इसको जो है सही कराया हुआ है यहाँ पर, या आपके बुक में यदि सही दे रखा है, यदि आप लोग इस तरह से तरीके से सॉल्व करते हैं, यदि आपका आंसर इतना फाइंड हो जाता है, इतना आंसर आ जाता है तो आप यही रहने दीजिएगा, वरना नहीं आता है तो इसको जो है कि थोड़ा आप लोग बना लेंगे। मिसप्रिंट हो सकता है, नई बुक है तो मिसप्रिंट हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है भाई, ये छोटी बात है, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर जो है कि ऊपर वाले को 4 कर दिए, नीचे वाले 7 आप करना पड़ेगा, तब जा करके आपका मैच करेगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर उतना ही रहने देगा तो कभी आपका बराबर नहीं होगा, आप लोग सॉल्व करके देख भी सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर आप चाहते हैं कि गलत है या सही है पूरा रूप से जांच भी करना चाहते हैं तो इसको आप बदले हैं जितना रेडियन आपका इतना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना डिग्री होगा। अब इसको जो है कि बदल कर ले जाइए डिग्री में,
इतना डिग्री तो आपका दिया ही है, तो इसको बदल कर ले जाइए रेडियन में, तो क्या देखिए तो 6 रेडियन आ रहा है कि नहीं। या जब आप लोग इतना सॉल्व किए हैं, इतना यहाँ पे जो है कि मान यहाँ पे छोड़े हुए हैं, यहाँ पर जो मान आप छोड़े हुए, या यहाँ पर जब मान आप छोड़ दिए हैं, या यहाँ पर जो मान लेकर आए हैं, इसको अब बदल करके पाई का मान, पाई को सॉल्व करके पाई से इसमें गुणा कर दीजिए, पाई का मान हल करके देखिए क्या इतना आ रहा है कि नहीं। अगर आपका इसको हल कर रहे, ये मान हल करने के बाद यदि आपका इतना आ जाता है, तब आप कह सकते हैं हाँ कि वो आंसर आपका सही है, जो आपका सवाल दिया है बुक में वो सही है। अगर मैच नहीं करता है, फिर इतने से मैच नहीं करता है, मिनट में यदि बदलते हैं तो इतना आता नहीं है क्वेश्चन वाला मान, तब तो आपका मिसप्रिंट है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, 2 सवालों का संति एक ही में लग गया है, क्योंकि ये मिसप्रिंट होने की वजह से इतना तामझाम बन रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे लेकर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली वाली क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका जो है कि वीडियो क्वालिटी बढ़ा भी लीजिएगा, और थोड़ा एक बार अपने बुक से मिला लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद अगली वाली क्लास में प्रश्न नंबर 6 से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर जो आपका सवाल है, करे 75 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकेंड को जो है कि बदलना है ग्रेड में। किस में बदलना है? ग्रेड में। तो ग्रेड आखिर में होता क्या है, हमने आपको जो है डिटेल से वीडियो बनाकर दे दिया हुआ है, जो थ्योरी वाली थी पहली क्लास, तो उसमें जो है कि आपको डिटेल से पढ़ाया गया है ग्रेड जो है कि आपका होता क्या है। तो ग्रेड में यदि हम लोग बात करेंगे तो देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 10/9 ग्रेड। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर, या इसको एक समकोण बोलते हैं। एक समकोण क्या बोलते हैं? एक समकोण बराबर होता है आपका 100 ग्रेड। क्या होता है? 100 ग्रेड आपका होता है। यहीं से यदि 1 डिग्री का निकालेंगे तो आपका जो है कि 10/9 जो है कि ग्रेड आपका होगा। इस तरह से पैमाना आपका बना है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक जो है, एक ग्रेड बराबर जो होता है ना, एक ग्रेड बराबर जो होता है 100 जो है कि आपका मिनट होता है, 100 मिनट। और यही जो है कि 1 सेकेंड बराबर होता है 100 सेकेंड। 1 मिनट बराबर क्या होता है? 100 सेकेंड। सारा पैमाना हमने आपको बताया हुआ है। अगर फिर भी नहीं याद है तो आप अपने बुक से भी याद कर सकते हैं, या यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है इसमें से भी आप देख सकते हैं, या थ्योरी वाली क्लास आप ज़रूर देखिएगा, उसमें सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताया हूँ। साथ में एग्जाम्पल भी हम आपको बताए थे। तो 1 डिग्री बराबर होता है 10 बटा में जो है कि आपका 9 ग्रेड होता है, या 1 ग्रेड बराबर होगा 100 आपका जो है कि मिनट होता है, और 1 मिनट में आपका 100 सेकेंड होता है। क्या होता है? 100 सेकेंड जो है आपका होता है। तो पहले तो हमको डिग्रेड में चाहिए, ग्रेड के बाद जो है कि सेकंड में ले जाना है, सेकंड के बाद आपका मिनट में जाएगा। ये तो आपका थोड़ा जो है बहुत ही छोटा सवाल है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि 1 मिनट में जो होता है 1/60 डिग्री होता है। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 1/60 डिग्री। और 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड की बात करें तो यह होता है 1/3600 डिग्री। क्या होता है? 1/3600 डिग्री आपका होता है। 1 मिनट में आपका 1/60 डिग्री होता है, और 1 सेकेंड में जो है कि 1/3600 जो है कि आपका डिग्री होता है। ये भी हमने पैमाना आपको बताया हुआ है पूरा डिटेल से। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सवाल है आपका 75 डिग्री 25 मिनट और जो है कि आपका 30 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले 75 डिग्री, तो ये तो डिग्री में खुदे हैं, क्योंकि ग्रेड में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिग्री में चाहिए, तभी आप ग्रेड में बदल सकते हैं। तो सभी को हम लोग जो है कि डिग्री में बदलेंगे, तो यह हो जाएगा 25 भागे क्या हो जाएगा 60, क्योंकि एक जो है कि मिनट में 1/60 डिग्री होता है। तो उसी तरह से 25 मिनट का निकालेंगे तो 60 से आप भाग देंगे 25 में, प्लस उसी तरह से 1 सेकेंड में जो है कि आपका 1/3600 डिग्री होता है। उसी तरह से 30 सेकेंड का निकालेंगे तो 30 बटा में आपका 3600 से भाग देंगे इसमें। ठीक है, ये आपका डिग्री में सभी बन गया। जो कट रहा है आप लोग कटा देंगे यहाँ से, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 5 से कटाएंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। बचा क्या है? 3 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 × 3 = 3, 3 दूनी के 6, और ये 120। यानी कि टोटल हम लोग का वैल्यू जो बचा हुआ है ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री, हर एक मान सकते हैं इसका, प्लस 5/6 हो जाएगा, या 5/6 नहीं, 12 × 5 = 60 होना है ना, ये आपका 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12, क्योंकि 5 से कटाएंगे 60 को तो 12 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 बटा में हो जाएगा 12, प्लस
ये आपका हो जाएगा, डिग्री में जा रहा है, डिग्री नहीं लगाए तो भी कोई बात, लास्ट में लगा सकते, 1 में हो जाएगा 120 डिग्री। सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 120 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे 120, और 120 से 75 में जब हम लोग भाग देंगे और गुणा करेंगे तो 8760 होगा, प्लस यह 10 बार भाग जाएगी तो ये 50 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 1। टोटल हम लोग यदि इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हम लोग का आया हुआ है 8811 बटा में 120 डिग्री। टोटल ये डिग्री में बदल गया। जोड़ सकते हैं, जोड़ कर भी देख सकते हैं कहीं गलत ना हो, ठीक है। तो इतना डिग्री बदल गया। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम लोग का आया हुआ है 8000, लिखेंगे कि 75 डिग्री 25 मिनट 30 सेकेंड। यदि हम लोग आप डिग्री में ले तो 8800 जो है कि 11 बटा में 120 जो है कि आपका डिग्री होगा। अब इसी को हम लोग जो है ग्रेड में बदलें तो ग्रेड में बदलने का आसान तरीका ये है कि आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 10 बटा में 9 ग्रेड। उसी तरह से इतना डिग्री का निकालेंगे तो 8811 बटा में 120 गुणा करना है 1 डिग्री वाला में, तो ग्रेड में बदलेगा 10 बटा में 9 आपका हो गया ग्रेड। ये ग्रेड में जा रहा है ना। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके भाग देंगे, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका मल्टीप्लाई करके भाग देने के बाद टोटल यहाँ पे आ रहा है हम लोग का, देखिए पॉइंट में ले रहा है, पॉइंट में ले सकते हैं, ठीक है। टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद यदि भाग देते हैं तो हम लोग का टोटल आ रहा है यहाँ पे, हमने गलत कर दिया और ये गलत किया उन्हें, पहले भाग दे लो। पहले हमने भाग दिया हुआ है तो भाग दे लो भाई, पहले हमने भाग देकर रखा हुआ है, भाग देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 73.42, ठीक है 5। इतना आपका डिग्री हो गया। 120 से भाग दे सकते हैं या यहाँ पर ही भाग दे सकते हैं, यहाँ पर 73.425 और ये आपका हो जाएगा डिग्री। तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आ जाइए। तो इतना जो है कि हो जाएगा 73.425, ये डिग्री हो गया। अब हमको ग्रेड में चाहिए तो यह हो जाएगा 73.425 गुणे 10 बटा में कितना हो जाएगा 9। ये आपको हो जा रहा है किसमें, ग्रेड में। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 734, 1 पॉइंट भागेगा इधर, 25 बटा में कितना हो जाएगा 9। ये आपका हो गया ग्रेड। अब यहाँ पे भाग देंगे, क्या देंगे भाग, 9 से इसमें जो है भाग दिया जाएगा। तो जब हम लोग 9 से 734.25 में भाग देंगे तो भाग दे करके मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए भाग दे करके हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि भाग किस तरह से दिया जा रहा है। यहाँ पे 734.25 भाग दें कितने से, 9 से। भाग दें कितने से, 9 से भाग दिया जाएगा। भाग दीजिए, 9 7 63, 9 7 63 7 बार भाग जाएगी, 9 7 63 9 8 72, 8 बार भाग जाएगी तो 9 8 72, यानी कि ये हो जाएगा 14, 9 एकम 9 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9, 5 हो गया। देखिए अब जो बार भाग, अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, देखिए पॉइंट आया तो पॉइंट आप पहले बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2, 5 उतरेगा, 9 5 45, 9 6 54, 9 5 45, 5 बार यहाँ पे भाग जा रही है तो आप 5 बार ले जाएंगे भाग, 9 5 45 हो जाएगा। अब यहाँ से ये घटेगा तो हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 5, 9 8 72, 8 बार भाग जाएगी, ठीक है 9 8 72, यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर भाग नहीं जाएगी, पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट तो एक बार बढ़ा हुआ है तो 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए जब बार भाग जा रही है ये आपका ग्रेड में हो रहा है, ध्यान दीजिए ग्रेड में आपका हो रहा है, किस में हो रहा है, ग्रेड में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब पूरा हम लोग भाग दे लेंगे तो भाग देने के बाद 30 बार ये भाग जा रही है तो 3 9 27, 3 बार 27 हो जाएगा, फिर 3 होगा, 3 9 27, 3 हो गया, 3 9 27, ठीक है 3 9 27, ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा, यानी कि 3 3 करके आएगा तो इतना आप रहने देंगे, या आगे तरफ जो है 3 3 ले जा सकते हैं। तो अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये है ना कि ये जो आपका निकला हुआ है 81 जो है ये आपका ग्रेड 81 ग्रेड आपका बना हुआ है। इसके बाद जो आपका पॉइंट के बाद जितने भी मान हैं इसमें जब हम लोग एक बार 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक ग्रेड में जो है कि आपका एक ग्रेड में जो है कि 10 मिनट होता है, एक ग्रेड में 10 मिनट,
तो इतने ग्रेड का निकालेंगे तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से सॉरी 1 ग्रेड में 100 मिनट। जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 अंक तक इधर दशमलव भागेगा, तो यहाँ पे दशमलव अब यहाँ पे न लग करके यहाँ पे लग जाएगा। जब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा तो किस में बदला है, मिनट में, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर जब मिल गया तो ये हो जाएगा 58 मिनट। ठीक है, और फिर यहाँ पे दशमलव बच गया, ये ग्रेड में है। अब इनको जो है कि ग्रेड में जब बदलना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई हो गया है तो वो किस में चला गया, मिनट में चला गया। फिर 1 सेकेंड में जो है कि आपका इतना जो है कि 1 मिनट में इतना सेकेंड होता है, तो ये मिनट में चला गया, गुना जब 100 से कर दे वो किस में चला गया, मिनट में। तो 1 मिनट में जो है कि आपका 100 सेकेंड होता है, तो इसीलिए इतना मिनट में गुणा करेंगे, फिर 100 से करेंगे तो यहाँ पर अब दशमलव भाग कर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 33 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया है ये आपका ग्रेड में, यानी कि 81 ग्रेड, 58 मिनट और 33 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है सॉल्व करने में, इस तरह से सर समझ में नहीं आया है, तो कुछ मत करिए, भाग दीजिए, जो पॉइंट के पहले जितना भी आपका पॉइंट के पहले जो ये मान आया था वो ग्रेड में ले लीजिए। पॉइंट के बाद जो है कि 2 अंक तक चलिएगा, जितना भी 2 अंक तक पॉइंट के बाद मान होगा वो सेकेंड में ले लीजिए, मिनट में ले लीजिएगा। और मिनट के बाद, पॉइंट के बाद, मिनट के बाद जो 2 अंक का स्थान होगा वो आपका चला जाएगा किसमें, सेकेंड में। ठीक है, इस तरह से आप जो है मल्टीप्लाई, इस तरह से आप लोग मान ले सकते हैं, क्योंकि 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए। ग्रेड को थोड़ा बदलने का तरीका ही थोड़ा अलग होता है, इसलिए यहाँ पर